हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से, जो कि कंडक्ट कराती है सीडीएस की एग्जामिनेशन। बहुत ही शानदार और प्रीमियम जॉब है आप लोग के लिए। यदि आप लोग भारत की सेनाओं में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप लोग इस एग्जाम के थ्रू भारत की सेना में आप लोग अ, जा सकते हैं। चलिए क्या-क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं बताने वाला हूँ। बुक सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के साथ-साथ और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये वैकेंसी किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग सीडीएस। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है? सीडीएस। कंडक्ट कौन कराती है? तो यूपीएससी, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और सीडीएस का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। यानी पूरे यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना यानी एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, ठीक है, तीनों को मिला के एक आप लोग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ये 2022 की फॉर्म है। यदि आप लोग एक्साइटेड हैं इस फॉर्म के बारे में, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ एज लिमिट क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से उसको एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आप लोग के लिए। एप्लीकेशन आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप होना, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 11 जनवरी। बहुत ही कम समय में है और इसी समय में आपको इस फॉर्म को अप्लाई भी कर देना है। और देख लीजिए शाम के 6 बजे तक ही आप इस फॉर्म को 11 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट आपका 11 तारीख रखा गया है। और एग्जाम डेट भी आपको दिया गया है कि 4, देख लीजिए, अप्रैल में आपका होने वाला है, यानी 10 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी अभी से आपके पास देखा जाए तो 4 महीना है, अप्रोक्सीमेट कहें तो 3.5 महीना, 4 महीना के लगभग आपके पास है। आप लोग इस 4 महीने में क्या तैयारी कर सकेंगे? एकदम बेधड़क आप लोग भयानक तैयारी कर लीजिएगा। जो बुक्स बताऊंगा यदि उन सब बुक्स के थ्रू आप लोग पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए एडमिट कार्ड आपको मार्च में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और रिजल्ट भी डेट भी जो भी होगा वो आपके ईमेल एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको ईमेल एसएमएस थ्रू बता दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आखिर एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी और फीमेल के लिए एक भी रुपए लगने वाले नहीं है। इसे जो भी आप पे कर सकते हैं, आप लोग किसके थ्रू, चालान के थ्रू या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसका जो भी एप्लीकेशन फी है आप उसको पे कर सकेंगे। ये रही इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर किस पोस्ट में कितनी, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना आपके लिए टोटल पोस्ट रखे गए हैं। यदि हम लोग बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए तो यहाँ आपके लिए 100 पोस्ट है। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो 22 सीट है। एयर फोर्स एकेडमी की बात करें तो 32 सीट है। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो यहाँ आपके 170 सीट है। और वहीं बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए, तो उसके लिए यहाँ 17 सीट है। यदि आप इन सबको टोटल कीजिएगा तो 341 सीट्स आ जाते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसमें आपके लिए भारतीय सेना में जाने के लिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यदि आईएमए की बात करें यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, तो यहाँ आपके लिए 100 सीट है। आपका एज 2/1/1999 से लेके 1/1/2004 के बीच में रहना चाहिए। और यदि आप अपेयरिंग है या फिर पास हो चुके हैं, ठीक है, यदि आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की, यानी आईएनए की बात करें तो इसके लिए 22 सीट रखे गए हैं। यदि आपका जन्म 22/2/1/2000, माफ कीजिएगा, 2/1/1999 से 1/1/2004 के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। यदि पास है या अपेयरिंग है, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। चलिए अगला है हमारा एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए क्या है, 32 सीट्स रखी गई हैं, जो कि है आपका 2/1/1999 से लेके 1/1/2004 के बीच में। आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से है चलेगा, लेकिन आपके पास फिजिक्स और मैथ 12th में होना कंपलसरी है। इसी के अलावा यदि आपने बैचलर डिग्री के अलावा आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है किसी भी स्ट्रीम से, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। वहीं बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, तो यहाँ 170 सीट है मेल के लिए, याद रखिएगा ये मेल के लिए है और ये हमारा फीमेल के लिए है।
यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपके लिए इसका भी जो जन्म है वो आपका 1/2/1998 से लेके 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। और जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं पास या अपेयरिंग होना चाहिए किसमें, बैचलर डिग्री में। यदि आप लोग हैं तो आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आपका एलिजिबिलिटी समझ में आ गया, एज समझ में आ गया और टोटल पोस्ट क्या है, आखिर इसका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए उसके लिए हमें नोटिफिकेशन की तरफ जाना होगा और ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें आपको साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है। आपका एग्जामिनेशन दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट जिसमें आपका रिटेन है और दूसरा पार्ट जिसमें आपका एसएसबी होने वाला है यानी कि इंटरव्यू। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपके लिए क्या क्या है। यदि हम लोग बात करें इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए, इंडियन नेवल अकादमी या फिर एयर फोर्स अकादमी के लिए, तो यहाँ पे आपके तीन सब्जेक्ट होने वाले हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमिनेटरी मैथ्स। इंग्लिश की बात करें तो आपका 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे के लिए। जनरल नॉलेज की बात करें तो 100 एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे के लिए। वहीं एलिमिनेटरी मैथ की बात करें यानी मैथ्स आपका रहने वाला है 2 घंटा के लिए 100 मार्क्स के लिए। वहीं यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश और जनरल नॉलेज ही एग्जामिनेशन होगा, यहाँ आपका मैथ्स का एग्जाम नहीं होने वाला है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 घंटा समय आपको दिया जाएगा। आप लोग के लिए ध्यान में बता दें, जब इसको आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एसएसबी में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। इसमें आपका 5 दिन का इंटरव्यू होता है, इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज आपको पास करना होगा तो आप लोग 5 दिन रुकेंगे, यदि पहले स्टेज में ही आप लोग फेल हो जाते हैं तो यहाँ से आपको घर लौटा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप लोग पास हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज पास हो जाते हैं, इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज पास हो जाते हैं, तो आपको 5 दिन के लिए रखा जाएगा वहाँ के अकादमी में जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ सेंटर पे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। सिलेबस आप लोग देख लीजिए, आप लोग का जो मैथ्स का सिलेबस होने वाला है वो आपका लगभग 10th यानी 10th पास पे यानी कि मैट्रिक का जो लेवल रहता है उसी पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश और नॉलेज भी आपको बता दें कि जनरल नॉलेज में आपको किसका ध्यान होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ नेचर, ठीक है, इसी के बारे में भी जो जो नॉर्मल सा ज्ञान होना चाहिए वो आपको होना चाहिए। मैथ्स की बात करें तो आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चंस रहने वाला है, अलजेब्रा से क्वेश्चंस रहेगा, उसी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री से, जियोमेट्री से, मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्टैटिक्स से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ बात करें कि इंटेलिजेंसी ये आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आखिर आपका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, जिसे आप लोग जान लीजिए। लगभग जितने भी लोग हैं जहां से भी अप्लाई कर रहे हो उनके मेजर सिटी में यानी उनके स्टेट के मेजर सिटी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रहा, देखिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, जैसे अगरतला हो गया, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, उसी के साथ साथ आपका जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भोपाल, दिल्ली, मतलब जो भी आपका है, देखिए गया हो गया, यानी जो भी आपका स्टेट है उसके आपका स्टेट हो गया तो उसके जो भी मेजर सिटी है वहां पे आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको वो बाइलिंगुअल रहने वाला है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश जो पेपर है वो तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने वाला है, लेकिन जो मैथ्स हो गया और आपका जीके यानी जनरल नॉलेज हो गया ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। आप जिसमें भी प्रेफर करें आप उसमें क्वेश्चंस दे सकते हैं। और ये एग्जाम आपका ओएमआर पे होने वाला है यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना। और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी याद रखिएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, इसलिए आपको थोड़ा सा बढ़िया से आपको तैयारी करना होगा। चलिए अब मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से बुक्स हैं आपके लिए जो आपको पढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए तो आपके लिए जो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, यदि ये आपके पास है तो कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? यदि ये बुक आपके पास है तो कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा। यदि नहीं है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसको परचेज़ कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका लूसेंट का जो आता है जनरल नॉलेज की बुक आप उससे प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको क्या हो सकता है, पारामाउंट की बुक आती है, नीतू मैम का है, जो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। आपके लिए जितने भी बेसिक जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं वो सभी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, वो सब है तो हमारे सब्जेक्ट के पेपर्स थे। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, याद रखिएगा। यदि आप लोग इनमें से कोई भी बुक छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग, यदि आप लोग का तैयारी अच्छा है, कि आपका मैथ्स का तैयारी अच्छा है, ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन जनरल नॉलेज की भी तैयारी आपको अच्छा है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बुक लेना कंपलसरी है। और आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश की भी तैयारी आपको अच्छी है, तो ये सब बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये बुक ले सकते हैं जो अरिहंत की तरफ से आता है, पाथ फाइंडर। ये बुक तो सबको लेना ही है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी एग्जामिनेशन से हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लगभग 8000 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में आपको ये बुक भी लेना होगा, क्योंकि इसमें आपके सोल्व क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं। सारे बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइडेड है, ठीक है। आपको जाना है, लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां पे जाके आप लोग टाइप कीजिएगा, आप लोग को वहां पे हिंदी या इंग्लिश सभी लैंग्वेज में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे। चलिए, आपके लिए जो भी डाउट्स था शायद वो क्लियर हो गया होगा। यदि इन सब के अलावा आपके मन में जो भी डाउट है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। कि आपके यदि इसके अलावा जो भी डाउट थे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।